अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर रिजवान और आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड के न्यू बुक की एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे। इस एक्सरसाइज का टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को शॉर्टकट ट्रिग फंक्शन भी बोलूँगा। सो डिस्कशन में अगर ट्रिग फंक्शन है तो इट्स मीन ये एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिनमें से 2 बेसिक फंक्शन साइन एक्स एंड कॉज एक्स है। अगर आप इन्हें डिवाइड कर लें, साइन को टॉप पे रखें एंड कॉस को बॉटम पे रखें, तो इससे हमें टेंजेंट एक्स मिल जाता है। एंड इसी तरह अगर मैं कॉस को टॉप पे रखूं एंड साइन से डिवाइड कर लूं, तो इससे हमें कॉट एक्स मिल जाता है। दो इन्हीं फंक्शन के रेसिप्रोकल्स हैं, 1/sin जिसे हम कोसेकेंट एक्स बोलते हैं, और इसी तरह 1/cos जिसे हम सेकेंड एक्स बोलते हैं। सो एक्चुअली ये एक्सरसाइज इन 6 फंक्शन के इंटीग्रेशन के रिलेटेड है। मैं इस वीडियो को 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट पार्ट में मैं इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक्सप्लेन करूंगा। ये फर्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी की बेस पे हम ये एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। सेकेंड पार्ट में मैं इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखूंगा कि अगर लेट से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे स्क्वायर हो, लेट से साइन स्क्वायर एक्स हो, इसी तरह का स्क्वायर एक्स हो, टेंजेंट स्क्वायर एक्स हो, एटसेट्रा। सो हम इस केस में इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भी इस एक्सरसाइज को इसी तरह 2 ग्रुप्स में डिवाइड करें ताकि आपको इस एक्सरसाइज पे बहुत अच्छी ग्रिप बन सके। एंड फाइनल पार्ट में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे। मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। एक्सरसाइज 3.2 में देखें तो हमारे पास 18 क्वेश्चन है, और इनमें अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 15, इन सब क्वेश्चंस को देखें तो हमारे पास एक्चुअली स्क्वायर अपीयर हो रहे हैं। यहाँ पे कोसेकेंट स्क्वायर अपीयर हो रहा है, इधर देख लें तो फिर से कोसेकेंट स्क्वायर अपीयर हो रहा है, यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर अपीयर हो रहा है, यहाँ कॉस स्क्वायर अपीयर हो रहा है। इसी तरह से इन क्वेश्चंस में भी स्क्वायर अपीयर हो रहे हैं। सो अगर आप सेकंड पार्ट को देखेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा इन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। इवन आप क्वेश्चन नंबर 8 में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी सीकेंट स्क्वायर अपीयर हो रहा है, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी। सो रिमेनिंग के जो क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल हैं, सो वो भी हम बड़ी इजीली सॉल्व कर लेंगे। सो इसमें ये जो सेकंड पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज इसमें हमने देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के स्क्वायर्स को कैसे डील करेंगे। सो मैं फार्मूलाज को डिस्कस कर लेता हूँ। सो हम डेरिवेटिव के फार्मूला से ही प्ले करेंगे, हम कोई नया फार्मूला कोशिश करेंगे कि हमें ना ही याद करना पड़े। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अगर आपको याद हो तो यस, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। ओके, सो इसी बेस पे मैं इंटीग्रेशन का फार्मूला बना सकता हूँ कि हमारे पास लेट से कॉस एक्स हो तो मैं उसको इंटीग्रेट करूँगा। ओबियसली साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये डेरिवेटिव है। सो इस बेस पे मैं ये कह सकता हूँ कि कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स है बिकॉज ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। ये लास्ट एक्सरसाइज में हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन की है। सो कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स होगी। नोट कर लें, कॉस एक्स का डेरिवेटिव तो नेगेटिव होता है बट कॉस एक्स की इंटीग्रेशन पॉजिटिव होते हैं। दूसरा फार्मूला जो डेरिवेटिव के दूसरे फार्मूला से हमें मिलता है, सो आपको याद होगा कॉस एक्स का डेरिवेटिव, आपने प्रीवियस चैप्टर में इसकी बहुत एक्सटेंसिव प्रैक्टिस की है। यस, कॉस एक्स का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन एक्स होता है। सो इस बेस पे अगर मैं इंटीग्रेशन का फार्मूला डेवलप करना चाहूँ तो आप बड़ी इजीली फार्मूला डेवलप कर सकते हैं। इस नेगेटिव को यहाँ से उठा के मैं इधर प्लेस कर दूंगा, दोनों साइड पे कहीं पे भी अप्लाई किया जा सकता है। सो यहाँ से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि साइन एक्स की इंटीग्रेशन वो नेगेटिव कॉस एक्स होगी, और ये नेगेटिव यहाँ से आ रहा है। सो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में उलट है। आपको डेरिवेटिव में भी पता है ये साइन एक्स एंड कॉस एक्स पेयर हैं, आप इनको पेयर की फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं। पेयर से मेरा क्या मतलब है
कि इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये है, इसकी इंटीग्रेशन ये फंक्शन है और इसकी इंटीग्रेशन ये फंक्शन है। आप नेगेटिव पॉजिटिव कैसे चूज करेंगे, वो जैसे आपके पास डेरिवेटिव के फार्मूलाज में नेगेटिव पॉजिटिव साइन है, इंटीग्रेशन के फार्मूलाज में इनसे उलट साइन है। सो ये तो दो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हमें इंटीग्रेशन के फार्मूलाज मिल गए। सो जब भी आपके पास cos x होगा तो आपने उसकी रिप्लेसमेंट में अगर इंटीग्रेशन हो रही है तो sin x पुट कर लेना है, एंड अगर लेट्स से sin x होता है तो आप उसकी जगह पे नेगेटिव cos x पुट करेंगे। ओके एक यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चंस को जर्नलाइज किया जा सकता है। एंगल हमारे पास इस वक्त 1 है, बट आपको पता है कि एंगल कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स से एंगल में मैं कोई नंबर रख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल साइन है और साइन के एंगल में सपोज 3x है। ओके अब ये सिंपल x नहीं है बट 3x है। अगर आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करें तो आप क्या करते हैं, साइन x का पहले डेरिवेटिव लेते हैं। सो साइन x का डेरिवेटिव cos 3x हो जाएगा, एंड देन फिर एंगल का भी डेरिवेटिव लिया जाता है जो कि यहाँ पे 3 साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सो अगर मैं इस बेस से देखूं तो इंटीग्रेशन में अगर लेट से cos 3x की अगर मैंने इंटीग्रेशन करने हैं तो cos 3x की इंटीग्रेशन ये 3 आपको इधर ले जाके यहाँ पे नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। सो आप क्या करेंगे, साइन 3x और इस एंगल में ये जो कांस्टेंट नंबर है आपने इसको भी नीचे डिवाइड करना है। ये आपने ना सिर्फ इस फंक्शन में किया है बल्कि आपको याद होगा आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी ऐसे करते रहे। फॉर एग्जांपल e पावर 3x dx था तो आपको याद होगा आपने इसकी इंटीग्रेशन प्रीवियस एक्सरसाइज में की है, e पावर 3x डिवाइडेड बाय 3 एंड log ऑफ e। आपको याद होगा ये 3 नंबर था, इसको हमने यहाँ पे भी यूज़ किया था। एग्जैक्टली अगर इधर एंगल कोई होगा तो वो यहाँ पे नीचे डिवाइड हो जाएगा। ये देख लें, इसको यहाँ पे भी प्लेस करना है। ये ना सिर्फ साइन और कॉस में होगा बल्कि जो भी फंक्शंस होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उसमें हमें ये करना पड़ेगा। ओके सो ये दो डेरिवेटिव के फार्मूला से मुझे दो इंटीग्रेशन के फार्मूलाज मिल गए। बाकी के 3 डेरिवेटिव के फार्मूलाज भी आपको याद होंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स आप करते आए। सो यस टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। सो मैं इस बेस पे अगर सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन देखूं, मीन ये राइट साइड वाले की देखूं, इसका डेरिवेटिव ये है, इसकी इंटीग्रेशन लॉजिकली टेंजेंट एक्स होनी चाहिए। सो अगर मैं सीकेंड स्क्वायर एक्स को अगर एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करूं तो इस केस में मेरे पास टेंजेंट एक्स आ जाता है और ये मेरे पास थर्ड फार्मूला बन जाता है। और यहाँ देख लें आपको स्क्वायर के साथ ये फंक्शन मिल रहा है। सो आपको डेरिवेटिव के फार्मूला से एक स्क्वायर का फार्मूला भी मिल गया जो कि आपको ये सजेस्ट करता है जब भी सीकेंड स्क्वायर होगा आप उसकी डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हैं और आप उसकी जगह पे टेंजेंट एक्स लिख लेंगे। गुड। नेक्स्ट फार्मूला को अगर मैं देखूं डेरिवेटिव के फार्मूला से तो वो मुझे क्या सजेस्ट करेगा, सो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स अगर आप देखें तो ये हमने डेरिवेटिव के फार्मूलाज में देखा था कि दिस इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर एक्स। सो अगर मैं इससे कंक्लूड करूं सो मैं यहाँ से ये कंक्लूड करके लिख सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड एक्स इज एक्चुअली इक्वल टू नेगेटिव कॉट एक्स। सो यस ये मुझे फोर्थ फार्मूला मिल जाएगा जो कि डेरिवेटिव के फार्मूला से ही मैंने ऑब्टेन किया है, और अगर आप इसमें देखें तो ये भी स्क्वायर के साथ ही है। ओके फाइन। सो ये 4 डेरिवेटिव के फार्मूलाज हमने डिस्कस कर लिए, जिसमें 2 तो बहुत सिंपल हैं, जिसमें हमारे पास सिंगल पावर के साथ फार्मूलाज डिड्यूस होते हैं, इंटीग्रल ऑफ cos x इक्वल टू sin x, इंटीग्रल ऑफ sin x इक्वल टू माइनस cos x। बट दो हमारे पास जो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके फार्मूलाज नहीं बन रहे बट उनके स्क्वायर्स के फार्मूलाज बन रहे हैं। गुड। 5 को अगर हम देख लें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव से ही हमें मिलेगा। सो आपने याद होगा आपने सीकेंड एक्स को जब डिफरेंशिएट किया था तो इससे आपको फार्मूला मिलता है सीकेंड एक्स एंड टेंजेंट एक्स। ओके सो यस आप इस बेस पे कह सकते हैं कि सीकेंड एक्स एंड टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन करें। ओके मीन यहाँ देख लें
आप अगर इसकी इंटीग्रेशन करें तो वो सीकेंड एक्स मिलनी चाहिए। सो यहाँ से आपको इसका आंसर सीकेंड एक्स मिलेगा। अब ये फिफ्थ फार्मूला है और ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें अगर आप देख लें तो ना ही एक्चुअली ये सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है ना स्क्वायर आ रहा है, बट ये प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपीयर हो रही है। और ये कोई नया फार्मूला नहीं है, बट मैंने डेरिवेटिव के फार्मूला से ही डिड्यूस किया है। सो जब भी सीकेंड एक्स और टेंजेंट एक्स आएगा तो आंसर इक्वल टू सीकेंड एक्स आएगा। यहाँ पे मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूँ। जिस तरह आपने साइन और कॉस की पेयर बनाए हैं, आप हमेशा याद रखिएगा सीकेंड एक्स और टेंजेंट एक्स ये आपस में पेयर बनाए जा सकते हैं, और इसी तरह कोसेकेंड एक्स एंड कॉट एक्स पेयर बनाए जा सकते हैं। और इस पेयर बनाने का क्या बेनिफिट होगा देख लें। आपको फार्मूला याद रखने में आसानी होगी। सीकेंड में टेंजेंट आ रहा है, इसी तरह कोसेकेंड में उसका पेयर आएगा, सीकेंड टेंजेंट में देखें तो फिर उसका पेयर आ रहा है। एंड सिक्स फार्मूला जो था डेरिवेटिव के फार्मूला से, जो कि हमें कोसेकेंड एक्स के डेरिवेटिव के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता था, और अगर मैं उससे कंक्लूड करूं तो ये था माइनस कोसेकेंड एक्स मीन ये फंक्शन खुद, एंड देन इसके साथ इसका पेयर मीन कॉट एक्स आ जाता था। यहाँ से अगर मैं फार्मूला कंक्लूड करूं तो जब भी आपके पास कोसेकेंड एक्स एंड कॉट एक्स का पेयर आएगा, आपने सिंपली उसकी इंटीग्रेशन माइनस कोसेकेंड एक्स लिख लेनी है। और ये हमें सिक्स फार्मूला प्रोवाइड कर रहा है। सो ये सिक्स फार्मूलाज हमें मिले हैं एक्चुअली डेरिवेटिव के फार्मूलाज से। ओके फाइन। अभी तक देखें तो हमारे पास तो जस्ट दो इंटीग्रेशन के जो बेसिक फंक्शंस हैं उनके फार्मूलाज मिले हैं, दो स्क्वायर के फार्मूलाज मिल गए हैं डेरिवेटिव से, एंड दो प्रोडक्ट के फार्मूलाज मिल गए हैं। बट अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट एक्स डी एक्स, तो ये इन फार्मूला से नहीं मिला। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, तो ये भी अभी तक हमने नहीं ऑब्टेन किया। ये सेवन्थ हमारा क्वेश्चन होगा और ये एट्थ क्वेश्चन होगा। और अगर इसी तरह आपसे पूछा जाए व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ सीकेंड एक्स डी एक्स, तो ये भी नहीं हमें पता। एंड इसी तरह को सीकेंड एक्स डी एक्स ये पूछा जाए तो ये भी हमें नहीं पता। सो ये हमारा नाइन्थ एंड ये 10th फार्मूला होगा। सो 10th बेसिक फार्मूलाज हमें रिक्वायर्ड हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन के लिए, और बाकी इसी से ही हम डिड्यूस करेंगे। सो टेंजेंट एक्स का फार्मूला, सीकेंड एक्स का, कोसेकेंड एक्स का, कॉट एक्स का, इन सब में एक बात तो कॉमन है, ये जो आपने याद रखनी है, इन सब के फार्मूलाज में लॉग आएगा। ओके, सो यहाँ पे भी लॉग आएगा, इसमें भी लॉग आएगा, इसी तरह यहाँ पे भी लॉग आएगा, और यहाँ पे भी लॉग आएगा। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद रखने की, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों लॉग आता है। ओके, सो अगर आप फार्मूला याद रखना चाह रहे हैं तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या करना है, आपने सीकेंड एक्स के फार्मूला में एक बार सीकेंड एक्स और इसका पेयर ऐड करके लिख लेना है। डेरिवेटिव में इनको मल्टीप्लाई करके लिख रहे होते हैं। सीकेंड एक्स के डेरिवेटिव में आप सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ ऐड करके लिख लेंगे। ओके, सो आप बाहर लॉग है, सो उसके बीच में ये ऐड करके लिख लेंगे। हम इसको प्रूव भी करेंगे अभी। कोसेकेंड एक्स के फार्मूला में आप क्या करेंगे, ओके, कोसेकेंड एक्स एंड जो इसका पेयर है उसको, उसका डिफरेंस लेके उनको उनका नेगेटिव लेके मीन उनको माइनस करके बीच में यहाँ पे लिख लेना है। अब टेंजेंट एक्स और कॉट एक्स का क्या होगा, सो मैं टेंजेंट की ही बात कर लूंगा। सो टेंजेंट एक्स डी एक्स अगर लिखा हुआ है तो आप इसको ओपन करके लिख लेंगे साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स डी एक्स। ओके, सो हमने प्रीवियस लेक्चर में एक फार्मूला पढ़ा था कि लेट से अगर आपके पास डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और नोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव हो, तो आप इससे लिख सकते हैं लॉग ऑफ फंक्शन। ओके, सो यहाँ देखें तो एग्जैक्टली यही सिचुएशन बन रही है। ये डिनोमिनेटर में फंक्शन है और नोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव बनाया जा सकता है। कैसे, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, अगर मैं कॉस एक्स को फंक्शन मान लो, सो कॉस एक्स का डेरिवेटिव अगर मैं कैलकुलेट करूं, सो वो नेगेटिव साइन एक्स होता है। सो यहाँ पे देखें
तो आपके पास डेरिवेटिव है, बट जस्ट माइनस की कमी है। सो माइनस में यहाँ पे बाहर भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो, तो इस फार्मूला के थ्रू मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ, यस देख लें फंक्शन, फंक्शन इस वक्त मैं cos x को कंसीडर कर रहा हूँ, सो log ऑफ cos x आ जाएगा। और इस नेगेटिव को सम टाइम इधर पावर में लाया जाता है, सो log ऑफ जब ये पावर में आएगा तो cos x की पावर -1 हो जाएगा, जिसको आप सिंप्लीफाई करके log ऑफ secant x भी लिख सकते हैं। सो ये फार्मूला अगर भूल भी जाए तो कोई इतना इशू नहीं है। सो यहाँ पे इसके इंटीग्रेशन में log ऑफ secant x आ जाएगा। ओके फाइन। इसी तरह से आप 8th वाला जो फार्मूला है जो कि cot x के साथ है, इसकी इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे। ऊपर cos x लिख लेंगे, नीचे sin x लिख लेंगे एंड dx आ जाएगा। सो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, सो आप इससे डायरेक्टली log ऑफ sin x लिख सकते हैं, जैसे कि ये फार्मूला आपको सजेस्ट कर रहा है। सो इसकी बेस पे मैं यहाँ लिख सकता हूँ दिस इज एक्चुअली log ऑफ sin x। सो अब आपको याद रखने के लिए अगर देखा जाए तो आपको ये दो फार्मूलाज याद रखने हैं, जो कि आप बड़ी इजीली याद कर सकते हैं। जैसे सीकेंड के फार्मूला में उनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं या आप ऐड करके लिखेंगे, और इधर को सीकेंड में ये आप इनका डिफरेंस लेके लिखेंगे। सो ये 10 फार्मूलाज आपके इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिलेटेड कंप्लीट हो जाते हैं, जिसमें 2 जो हैं वो स्क्वायर के रिलेटेड है और 2 जो हैं वो प्रोडक्ट के रिलेटेड है, और ये पहले वाले 2 एंड ये आखिरी वाले 4 जो हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिलेटेड है। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, बिकॉज यही फार्मूलाज जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन आप परफॉर्म कर रहे होंगे तो यही फार्मूलाज बार बार यूज होंगे। सो यस, इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब एग्जांपल्स में इन दोनों क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 का भी प्रूव है, ये भी बड़ी इजीली किया जा सकता है। सो मैं इसको भी जल्दी से प्रूव कर लेता हूँ एंड देन फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट के स्क्वायर अगर लेट से आ जाए तो फिर आपने इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म करनी है। सो 9 एंड 10 बिल्कुल एक ही तरह से हैं, सो मैं उनमें से 9 वाला का प्रूव कर लूँगा। सो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है, प्रूव दैट okay, integral of secant x dx is equal to log of secant x and plus tangent x। so ये आपने एक्चुअली प्रूफ करना है। सो यस, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप बड़ी इजीली कर सकते हैं। इसमें छोटी सी ट्रिक है, पहले आप इसको i बोल दें और i क्या है वो secant x dx के इक्वल है। आप सिंपली ये करें कि इस secant x को ऊपर ही रहने दें और डिनोमिनेटर में भी secant x एंड प्लस टेंजेंट x मल्टीप्लाई कर दें एंड नोमिनेटर में भी secant x एंड प्लस टेंजेंट x मल्टीप्लाई कर दें। ओके, सो जब आप ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो इससे देखिएगा टॉप पे आपके पास क्या बनेगा, secant x एंड प्लस टेंजेंट x, ये तो बॉटम में आ जाएगा। टॉप पे देखें तो ये secant स्क्वायर x एंड प्लस secant x एंड टेंजेंट x आ जाएगा। ओके, अब मैं इनको देख लें, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को मैं f ऑफ x मान लेता हूँ। सो ये क्या है, secant x एंड प्लस टेंजेंट x है। मैं इसका अगर डेरिवेटिव ले लूँ, सो secant x का डेरिवेटिव secant x टेंजेंट x आ जाएगा एंड टेंजेंट x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x आ जाएगा, जो कि देखें एग्जैक्टली यही है। ये पहली टर्म है जो कि यहाँ पड़ी हुई है और ये दूसरी टर्म है जो कि यहाँ है। सो इस बेस पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये i इक्वल टू, यस, डिनोमिनेटर में फंक्शन है एंड टॉप पे हमारे पास उसका डेरिवेटिव है। सो मैंने ये एक्चुअली इसी को सिंप्लीफाई करके बनाया। सो इसकी बेस पे मैं कह सकता हूँ कि log ऑफ डिनोमिनेटर फंक्शन विच इज secant x एंड प्लस टेंजेंट x। सो यस, इस तरह से मेरे पास ये फार्मूला भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि स्क्वायर अगर फंक्शंस हों तो उनकी इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। सो मैं यहाँ पे हेडिंग दे लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, स्क्वायर ऑफ ट्रिक फंक्शन। ओके, सो
मैं इसको सेपरेट टॉपिक इसलिए प्लेस कर रहा हूँ ताकि ये सभी स्क्वायर्स वाली इंटीग्रेशन आपको बड़ी इजीली समझ आ जाए। सो दो फार्मूलाज तो हम ऑलरेडी ऑब्टेन कर चुके हैं कि जब भी आपके पास सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा डेरिवेटिव के फार्मूला से, तो आप इसको टेंजेंट एक्स पुट करेंगे। एंड सेकेंडली, जब भी आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर एक्स होगा डी एक्स होगा, तो आप इसकी जगह पे माइनस कॉट एक्स पुट करेंगे। ये तो अभी ऑलरेडी हम देख चुके हैं। सो दो ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर फंक्शंस की इंटीग्रेशन कैसे होगी वो तो हमें पता चल गई 1 मिनट में। अब क्वेश्चन ये है कि टेंजेंट स्क्वायर हो तो फिर कैसे इंटीग्रेट करना है। और इसी तरह से लेट्स से आपके पास ये थर्ड है और फोर्थ ये है कि लेट्स से कॉट स्क्वायर एक्स हो तो फिर किस तरह से इंटीग्रेट करना है। एंड मैं फिफ्थ नंबर पे कह लेता हूँ साइन स्क्वायर एक्स हो तो फिर कैसे इंटीग्रेट करेंगे। एंड सिक्स नंबर पे मैं कह लेता हूँ कि कॉस स्क्वायर एक्स हो तो फिर आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे। जस्ट स्क्वायर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनके साथ कुछ और यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये देख लें। सभी में स्क्वायर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साथ में कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। सो इनको कैसे डील करेंगे। सो ये पहले तीसरा और चौथा तो बहुत सिंपल है। यस, अब क्वेश्चन ये है कि टेंजेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन कैसे की जाए। एंड इसी तरह जो आपके पास कॉट स्क्वायर एक्स है इसकी इंटीग्रेशन कैसे की जाए। सो मैं इन दोनों को इसी तरह से पैरेलल ही लिखूंगा। सो इन स्क्वायर्स की इंटीग्रेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। सो हमारे पास आइडेंटिटी है, यस, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपको पता है 1 के इक्वल ही होते हैं। अब अगर आप इसको कॉस स्क्वायर एक्स के साथ डिवाइड कर लें, यस, पूरी आइडेंटिटी को कॉस स्क्वायर एक्स के साथ डिवाइड कर लें, तो यहाँ देखिएगा ये क्या बन जाएगा, ये टेंजेंट स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ये कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा और इसकी जगह पे सीकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा। सो मेरे पास टेंजेंट स्क्वायर एक्स का तो कोई फार्मूला नहीं है, बट मेरे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स का फार्मूला है। सो मैं टेंजेंट स्क्वायर एक्स को सीकेंट स्क्वायर एक्स की फॉर्म में लिख लूंगा। सो 1 को उस तरफ शिफ्ट कर लेंगे। सो टेंजेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, यस, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे फोर्थ में ये पुट कर लूँ, सो फोर्थ की जगह पे मैं लेट से इसको आई कह लेता हूँ। सो टेंजेंट स्क्वायर एक्स है, डी एक्स है। सो मैं इसकी जगह पे अगर सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर दूं तो फिर मैं इससे बड़ी इजीली लिख सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स एंड माइनस डी एक्स, दोनों के साथ ये डी एक्स को मल्टीप्लाई कर लें। सो यस, आई इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन तो टेंजेंट एक्स है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, एंड 1 की इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगी। सो ये मेरे पास इंटीग्रेशन आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स। इसी तरह से आप कॉट स्क्वायर के लिए भी कर सकते हैं। कॉट स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, अगेन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 है। अब आपने कॉट बनाना है, सो उसके लिए आपको साइन के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। सो साइन स्क्वायर एक्स के साथ दोनों तरफ डिवाइड कर लें। सो इससे क्या होगा, यस, ये दोनों 1 बन जाएंगे कट के और ये कॉट आ जाएगा। सो कॉट स्क्वायर एक्स और 1 ओवर साइन कोसिकेंट के इक्वल होता है, सो ये कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आ जाए। यहाँ से कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लें, सो वो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स एंड माइनस 1 आ जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो आपको इससे कॉट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन बड़ी इजीली मिल जाएगी। अगर मैं इस 5 को लिखूं, सो 5 में कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स है। सो आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। ओके, एंड यस, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड माइनस डी एक्स। सो यस, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स है, 1 की इंटीग्रेशन ऑब्वियसली एक्स आ जाएगी। सो इस तरह से आप कॉट स्क्वायर की इंटीग्रेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ नोट कर लें, ये आइडेंटिटीज़ कुछ स्टूडेंट को याद भी होती हैं। सो अगर ये याद हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको याद नहीं भी हैं तो आप इस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। सो आपने इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए इन दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के स्क्वायर को इंटीग्रेट कर लेना है। अब जस्ट 2 रह गए हैं हमारे पास, जिनका स्क्वायर अगर लेट से इंटीग्रेशन में गिवन हो तो कैसे परफॉर्म करेंगे। और उन दोनों का भी मेथड सेम ही है, जस्ट आपने
उन दोनों फंक्शंस की इंटीग्रेशन को फॉलो अप करना है कि मैं कैसे कर रहा हूँ और वो दो सिंपली क्या है। हमारे पास लेट्स से इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर एक्स आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, या हमारे पास इंटीग्रेशन में कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो बहुत इजी है। मैं साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर सकता बिकॉज यहाँ पे टॉप पे स्क्वायर है। जब भी स्क्वायर होगा तो आप इंटीग्रेशन डायरेक्ट परफॉर्म नहीं कर सकेंगे बिकॉज स्क्वायर के लिए साथ में डेरिवेटिव होना चाहिए अगर आप पावर रूल लगाना चाह रहे हैं। सो पावर रूल तो नहीं लग सकता। सो मैं इसकी इंटीग्रेशन साइन क्यूब बाई 3 नहीं लिख सकता एक्चुअली। सो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। इसी तरह कॉस एक्स के लिए भी। सो एक डबल एंगल आइडेंटिटी है जो कि एक्चुअली साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 के इक्वेट करती है। और इसी तरह कॉस स्क्वायर एक्स हो तो वो आप उसकी जगह पे 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 पुट करते हैं। अब यहाँ पे फायदा क्या होगा, यहाँ देख लें आपके पास स्क्वायर था सो आप इसको डायरेक्टली तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बट कॉस 2x है, अब ये स्क्वायर नहीं है, ये सिंगल पावर फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन बड़ी इजीली की जा सकती है। इसी तरह कॉस स्क्वायर एक्स में पावर होने की वजह से आप इंटीग्रेट तो नहीं कर सकते, बट कॉस 2x में पावर 1 है कॉस फंक्शन की, सो आप इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो हम यही करते हैं इन दोनों की इंटीग्रेशन में करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आपको ये याद रहने चाहिए कि जब भी साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स आएगा आपने उसकी जगह पे डबल एंगल आइडेंटिटी यूज करनी है। अब ये आइडेंटिटीज आती कैसे हैं, इनको बड़ी इजीली प्रूफ किया जा सकता है, बट लेट्स से मैं अभी इसको डायरेक्ट ही यूज करूं तो क्या होगा। सो मैं इसकी जगह पे 1 माइनस कॉस 2x dx पुट कर लूंगा डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो आई इक्वल टू, यस मैं 1/2 को कॉमन ले लूंगा, ये बाहर चला जाएगा और मेरे पास यहाँ इंटेग्रल ऑफ 1 dx एंड इंटेग्रल ऑफ cos 2x dx आ जाएगा। ओके फाइन, अब मैं i को सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ 1/2 एंड dx की जगह पे x आ जाएगा एंड cos 2x की इंटीग्रेशन, cos 2x की इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, cos की इंटीग्रेशन पॉजिटिव साइन के साथ होगी, सो 2x है तो 2x ही हो जाएगी, बट ये जो नंबर है इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो यस, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास ये आ जाएगी। इसी तरह से अगर आप cos स्क्वायर एक्स की बात करें तो उसमें भी आप यही करेंगे, i इक्वल टू 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 dx आ जाएगा। सो अब अगर आपने इंटीग्रेट करना है तो एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे 1/2 बाहर चला जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 एंड देन इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx। सो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट बीच में नेगेटिव साइन जो था वो पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे x आ जाएगा एंड cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x पॉजिटिव साइन के साथ डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी। सो यस, ये बड़ी इजीली अब आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के स्क्वायर की इंटीग्रेशन भी परफॉर्म कर लिया है। यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स किया है एंड प्रीवियसली हमने cot स्क्वायर एंड टेंजेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन परफॉर्म की थी एंड 2 की हमें डायरेक्टली मिल जाती है। सो यस, ये इस एक्सरसाइज के 2 मेजर पार्ट हो चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और मैं अगेन रिपीट करूंगा, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन की इसी तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक ग्रुप में आप सारे स्क्वायर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखें और एक ग्रुप में आपने जो फार्मूलाज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के फार्मूला से मिले हैं वो रखेंगे एंड देन 4 जिनमें लॉग इन्वॉल्व होता है उसकी आप इंटीग्रेशन सेपरेटली करेंगे, तो तभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज पे अच्छी ग्रिप बनेगी। आपके माइंड में आ सकता है कि ये डबल एंगल आइडेंटिटी कैसे आती है, ये भी बहुत सिंपल है। अगर आप नहीं याद रखना चाह रहे तो मैं आपको ये डबल एंगल आइडेंटिटी का भी बता देता हूँ, क्योंकि मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप फार्मूलाज को मेमोराइज ना करें, बिकॉज फार्मूलाज बहुत ज़्यादा हैं जिनको मेमोराइज करने में मुश्किल हो सकती है। सो लिहाजा आप कॉन्सेप्ट देखा करें। सो यस, एक तो फार्मूला यही है जो आप यूज़ करते आ रहे हैं। एक आपको cos अल्फा प्लस बीटा का भी फार्मूला याद होगा, जिसमें cos अल्फा एंड cos बीटा है एंड माइनस साइन अल्फा
एंड साइन बीटा है। सो अगर इसमें मैं अल्फा और बीटा दोनों को एक्स एज्यूम कर लूँ, सेम एज्यूम कर लूँ, तो मेरे पास एक फार्मूला बन जाता है कॉस एक्स और एक्स 2x आ जाएगा इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स एंड माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो यस, मैं इसके साथ एक ये आइडेंटिटी भी कंसिडर कर सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स पॉजिटिव का एंड नेगेटिव के साथ साइन स्क्वायर एक्स, और ये इक्वल है कॉस 2x के। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप इनको ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जब आप इनको ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे आपके पास 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x बचेगा। एंड अगर आप cos स्क्वायर एक्स की बात करें तो वो 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। एंड अगर लेट से आप इनको सब्ट्रैक्ट करें तो फिर उस केस में ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, साइन वाले रिटेन कर जाएंगे और आपके पास 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड इज इक्वल टू, ये कॉस वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 माइनस कॉस 2x आएगा। एंड यहाँ से आप यही डबल एंगल आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 ऑब्टेन कर सकते हैं। सो ये आइडेंटिटीज अगर आपको याद नहीं भी हैं तो ये आती कैसे हैं, ये अगर आप याद रख लें तो आप बड़ी इजीली इन आइडेंटिटीज को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। सो अब हम इस स्टेज पे हैं कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, एवेलुएट द इंटीग्रल। सो हमें इसका इंटीग्रल फाइंड करना है एंड रीचेक योर आंसर बाय डिफरेंशिएटिंग। सो हमें आंसर को वेरीफाई भी करना है कि वो करेक्ट है या नहीं, और उसके लिए क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे आंसर को। लेट्स से आई हमारा इंटीग्रल आता है, तो हम अगर इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू जो भी वेरिएबल होगा, लेट्स से वेरिएबल एक्स मान लेते हैं, तो इस केस में हमारे पास ये इंटीग्रेंट आना चाहिए जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसे इंटीग्रेंट फंक्शन बोलते हैं। हम जो लास्ट वीडियो थी एक्सरसाइज 3.1 उसमें डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 1 देख लें तो इसमें दो टर्म्स हैं। सो हमारे पास एक बार साइन फंक्शन है और इसके एंगल में पाई है, और एक बार साइन फंक्शन है बट इसके एंगल में 3x है। ओके, सो हम सम रूल अप्लाई कर लेंगे। ये पहले हम सपोज करते होते हैं दिस इज इक्वल टू आई। ये लास्ट एक्सरसाइज में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सो आई इज इक्वल टू, सम रूल अप्लाई कर लेंगे। सो साइन पाई एक्स एंड देन डी एक्स। सो फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रल एंड देन 3 कांस्टेंट है, सो ये आउटसाइड शिफ्ट हो जाएगा एंड साइन ऑफ 3x एंड dx। नेक्स्ट स्टेप में देख ले तो हम इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेंगे। यहाँ पे साइन फंक्शन है और इसकी पावर 1 है, सो हम फार्मूला से इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्टली कर सकते हैं। जब भी आपके पास साइन फंक्शन हो, एंगल लेट से कोई कांस्टेंट टाइम x हो, और अगर आप इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो बहुत सिंपल है। आप क्या करेंगे, साइन की इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेंगे। सो साइन का पेयर कॉज है, सो आप कॉज लिख लेंगे, एंगल उसी तरह जो भी एंगल होगा उसको लिख लेंगे। ओके, एंड नेगेटिव साइन भी आएगा, साइन की इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉस के साथ है, एंड ये जो एंगल होगा इसको डिवाइड भी कर लेंगे। सो यस, ये इंटीग्रेशन होनी चाहिए। सो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम इसको देखें, सो नेगेटिव एंड साइन का इंटीग्रल कॉज एंड पाई एक्स, ओके, एंड पाई से डिवाइड भी कर लेंगे। -3 इसी तरह आउटसाइड आ जाएगा एंड साइन 3x का इंटीग्रल माइनस कॉस 3x एंड डिवाइडेड बाय 3, एंड देन साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लेस करना ना भूलिएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे। सो आई इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई एक्स डिवाइडेड बाय पाई, एंड देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो कॉस 3x एंड प्लस सी। यस, ये हमारा आंसर है। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करके वेरीफाई करना है कि इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारा इंटीग्रेंट फंक्शन बनता है या नहीं। सो मैं सिंपली यहाँ पे वेरिफिकेशन लिख लूँगा हेडिंग, और फिर इसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। सो डी आई बाई डी एक्स होगा। यस, राइट साइड पे डिफरेंशिएट करेंगे। सो 3 टर्म्स हैं, तीनों पे सेपरेटली डेरिवेटिव अप्लाई किया जा सकता है।
ये पाई कांस्टेंट है, सो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन विच इज कॉस पाई एक्स इन द फर्स्ट टर्म। ओके, एंड इसी तरह सेकंड टर्म पे भी हम अप्लाई कर लेंगे। सो डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पे कॉस 3x है, सो इसको इसी तरह लिख लेंगे, एंड लास्ट टर्म का डेरिवेटिव भी लेंगे। लास्ट टर्म कांस्टेंट है, सो ये डेरिवेटिव तो ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि सिचुएशन क्या बनती है। सो -1/पाई, ये तो इसी तरह से बाहर रहेगा। कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव के साथ होता है, सो नेगेटिव साइन पाई एक्स, एंड देन एंगल का भी डेरिवेटिव लिया करते हैं, सो पाई एक्स का डेरिवेटिव ऑब्वियसली यहाँ पे पाई आ जाएगा। ओके, इसी तरह से यहाँ पे देखें तो कॉस का डेरिवेटिव साइन, और एंगल उसी तरह रहेगा 3x, एंड देन फिर एंगल का डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा जो कि 3 आ जाएगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें, सो ये नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, पाई पाई के साथ बैलेंस आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास डी आई बाई डी एक्स की जो फाइनल फॉर्म बनेगी वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो साइन पाई एक्स, और मैं इस 3 को पहले लिख लूँगा, सो 3 साइन 3x। और एग्जैक्टली देखें तो हमारा क्वेश्चन भी एग्जैक्टली इसी को इंटीग्रेट करने के रिलेटेड था। सो ये इंटेग्रेंट फंक्शन है, सो आप इसको लिखना चाहें तो आगे यहाँ पे लिख सकते हैं, विच इज़ द इंटेग्रेंट फंक्शन। ओके, सो दिस मीन दैट आवर आंसर इज करेक्ट, और हमने ये वेरीफाई भी कर लिया। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। यस, अब आप सेकंड क्वेश्चन को देख लें तो इसमें आपने आई सपोज कर लिया इंटेग्रल को, और इंटेग्रल में नेगेटिव साइन है, इसका कोई इशू नहीं है, आप इसको इजीली बाहर शिफ्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे सीकेंड पे स्क्वायर है। सो ये जो स्क्वायर वाला हमने ग्रुप बनाया था उसके अकॉर्डिंगली इसकी इंटीग्रेशन देखेंगे, एंड फर्दर यहाँ पे आपके पास 3/2 भी है कांस्टेंट, सो इस एंगल को भी हमें देखना पड़ेगा कि कैसे डील करते हैं। सो यस, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आई इज इक्वल टू नेगेटिव बाहर आ जाएगा। यस, देख लें, सीकेंड स्क्वायर जो भी एंगल होगा उसको मैं सी कह लेता हूँ, वो आप y का फंक्शन भी हो सकता है, x का किसी का भी फंक्शन हो सकता है, जिस भी वेरिएबल का फंक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट से अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें पता है कि सीकेंड टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है, सो इसकी इंटीग्रेशन टेंजेंट आनी चाहिए, और टेंजेंट c ऑफ y आएगा। c का मतलब जो भी इधर कांस्टेंट होगा वो यहाँ पे आएगा, एंड देन इसी तरह इस कांस्टेंट के साथ डिवाइड भी करेंगे। सो यस, ये नेगेटिव बाहर चला जाएगा, और सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल टेंजेंट हो जाएगा, एंगल सेम ही रहेगा, एंगल 3/2, और y वेरिएबल है तो y ही रहेगा, एंड देन इस एंगल के साथ यहाँ पे हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको रीअरेंज करके लिख लेंगे, सो ये जब ऊपर शिफ्ट होगा सो ये 2/3 हो जाएगा, एंड टेंजेंट ऑफ 3/2 एंड y एंड प्लस c। यस, ये हमारा इस पार्ट का आंसर है। अब हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, सो फॉर वेरिफिकेशन हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, और डिफरेंशिएट करने बहुत सिंपल है इस केस में। यस, एक पॉइंट इसमें नोट करने वाला है, आई y का फंक्शन है, तो हम डिफरेंशिएट भी विद रिस्पेक्ट टू y ही करेंगे। सो जब आप डेरिवेटिव लेंगे सो ये 2/3 कांस्टेंट आउटसाइड शिफ्ट हो जाएगा, एंड d/dy ऑफ टेंजेंट ऑफ 3/2 एंड देन y, एंड इसी तरह साथ यहाँ पे जो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लेस करते हैं उसका भी डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y। अब कांस्टेंट टर्म है वो ना x के रिस्पेक्ट से चेंज हो रही है ना y के रिस्पेक्ट से चेंज हो रही है, सो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जीरो हो जाएगा। और टेंजेंट का डेरिवेटिव, यस हमें डेरिवेटिव के चैप्टर से पता है, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है। ओके, और इसकी जगह पे मैं सीकेंड स्क्वायर लिख लूँगा, एंड फर्दर जो भी एंगल है हम एंगल वही कीप करते हैं, एंड देन एंगल का डेरिवेटिव फिर से लेते हैं। सो 3/2 y का डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो 3/2 ही आ जाएगा। अब ये इसके साथ बैलेंस हो जाएगा, ये इसके साथ बैलेंस हो जाएगा, सो हमारे पास इस केस में हमारा जो डेरिवेटिव है वो सीकेंड स्क्वायर और 3/2 y ही आएगा, जो कि हमारा इंटेग्रेंट है
अगर आप क्वेश्चन को देखें तो आप इजीली इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। दिस इज आवर इंटीग्रैंड। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। हमारे पास इंटीग्रल है जिसमें 2 टर्म्स हैं, एक 1 है और एक सेकंड 8 कोसेकेंट स्क्वायर एंड एंगल में 2x है। ओके, सो हम सिंपली इंटीग्रेशन दोनों पे सेपरेटली अप्लाई कर लेंगे। सबसे पहले तो यही करना चाहिए। सो 1 dx आ जाएगा, dx ऑब्वियसली इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, दूसरी टर्म के साथ भी 8 आउटसाइड चला जाएगा एंड इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एंड एंगल में 2x है तो 2x ही रखेंगे एंड देन dx आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये फर्स्ट इंटीग्रल तो बड़ा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ऑब्वियसली x आ जाएगी -8 एंड कोसेकेंट स्क्वायर है। देख लें, इसकी बहुत केयर करनी है, ये कोसेकेंट है या कोसेकेंट स्क्वायर है, दोनों में फर्क है। सो यस, आपको पता है कोसेकेंट स्क्वायर कॉट का डेरिवेटिव होता है। सो इसका मतलब हुआ कि कोसेकेंट स्क्वायर और 2x dx की अगर मैंने इंटीग्रेशन करनी है तो इसमें कॉट इन्वॉल्व होना चाहिए, इसका पेयर कॉट है। सो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। यस, सिंपल कॉट, स्क्वायर नहीं होगा, सिंपल कॉट की पावर 1 होगी। एंगल इसी तरह से होगा, ये जो भी एंगल है, एंड जो एंगल में कांस्टेंट है ऑब्वियसली हम इसको भी डिवाइड करते हैं हर केस में, एंड देन साथ में ये c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। सो i इज इक्वल टू x और ये इसके साथ कैंसिल आउट करेंगे, सो -4 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यस, एंड 4 कॉट 2x एंड देन प्लस c। यस, ये हमारा इस पार्ट का आंसर है। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। सो मैं इधर आप वेरिफिकेशन लिख लीजिएगा। सो di/dx अगर लेट से करूँ, सो तीनों टर्म्स का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो x का डेरिवेटिव भी हम ले लेंगे, इसी तरह 4 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा एंड डेरिवेटिव ऑफ cot 2x भी हम कैलकुलेट कर लेंगे एंड c का डेरिवेटिव लाजमी बात है कि ये 0 होगा। सो यस, ये टर्म 0 हो जाएगी, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा एंड 4 है, यस ये पॉजिटिव साइन के साथ है, और इसका डेरिवेटिव कॉट का कोसेकेंट स्क्वायर एंड 2x इसी तरह से आ जाएगा एंड देन एंगल का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, और ये नेगेटिव के साथ भी होगा बिकॉज कॉट का डेरिवेटिव नेगेटिव कोसेकेंट स्क्वायर होता है। सो फाइनली हम di/dx को अगर देखें तो ये 1 माइनस ये 2 इसके साथ मिलके 8 बन जाएगा। सो 8 कोसेकेंट स्क्वायर एंड देन 2x आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। यस, ये इंटीग्रेंट के इक्वल है, सो इस तरह से ये वेरीफाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। यहाँ इंटीग्रल में हमें 1/2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है एंड दो टर्म्स हैं, एक कोसेकेंट स्क्वायर है और एक कोसेकेंट x कॉट x का प्रोडक्ट है। सो बहुत सिंपल है, हम इस इंटीग्रल को दोनों पे सेपरेटली अप्लाई कर लेंगे और लिखेंगे i इज इक्वल टू, यस 1/2 कांस्टेंट है सो आउटसाइड इंटीग्रल शिफ्ट हो जाएगा एंड कोसेकेंट स्क्वायर x dx एंड माइनस ऑब्वियसली दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इनको दोनों इंटीग्रल के साथ लिखेंगे। सो कोसेकेंट x एंड देन कॉट x एंड dx। यस, ये स्क्वायर वाला फार्मूला से आ जाएगा और ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रोडक्ट वाला जो फार्मूला है ये उससे आ जाएगा, मीन जो डेरिवेटिव के फार्मूला से हमने ऑब्टेन किया है। सो इससे यस सिंपली लिख सकते हैं 1/2 एंड कॉट x का डेरिवेटिव एक्चुअली माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x होता है, सो इसका इंटीग्रल को कॉट x होगा बट विद नेगेटिव साइन एंड सिमिलरली 1/2, और अगर आप कोसेकेंट x का डेरिवेटिव देखें तो वो माइनस कोसेकेंट x कॉट x होता है। सो इसका मतलब है कोसेकेंट x कॉट x जब मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तो इसका इंटीग्रल कोसेकेंट x होगा, और साथ में हम एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लेस कर देंगे जिसे हम c के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड अगर आप 1/2 को कॉमन भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। सो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। अब मैं वेरीफाई भी कर सकता हूँ इजीली इसको। सो वेरिफिकेशन के लिए हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, ऑब्वियसली x का फंक्शन है सो डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे।
सो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म विच इज़ कॉट ऑफ एक्स एंड माइनस माइनस चूँकि ऑलरेडी प्लस हो चुका था, सो 1/2 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंड एक्स, ओके, एंड देन कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। यस, यहाँ से लिख सकता हूँ 1/2 एंड नेगेटिव ये ऑलरेडी है, पहले यहाँ देखिएगा ये नेगेटिव है, सो कॉट एक्स का डेरिवेटिव नेगेटिव कोसिकेंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा, एंड देन इसी तरह से कोसिकेंड एक्स का डेरिवेटिव 1/2 और ये कोसिकेंड एक्स एंड कॉट एक्स आ जाएगा। जी, अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आपके पास जो गिवन इंटेग्रेंट फंक्शन है ये वो बन जाएगा। देख लें 1/2 कॉमन लें तो कोसिकेंड स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स कोसिकेंड एक्स आ रहा है। यस, इसे देख लें, हमारे पास कॉस स्क्वायर जी डिवाइडेड बाई 7 dz है। सो ये 7 का इशू तो नहीं है, ये तो इंटीग्रेशन से आउटसाइड शिफ्ट कर सकते हैं बिकॉज ये कांस्टेंट है। सो यस, 1/7 बाहर आ जाएगा, और हमारे पास इंटीग्रल में कॉस स्क्वायर जी एंड डी जी आ जाएगा। सो कॉस पे स्क्वायर है, वेरिएबल इस वक्त जी है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जी है और आप जी के रिस्पेक्ट से ही इंटीग्रेशन कर रहे हैं। सो इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं जैसे आप कॉस स्क्वायर एक्स को करते हैं। सो हम जब भी स्क्वायर हो कॉस का या साइन का, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। सो मैं कॉस स्क्वायर जी की जगह पे इसकी डबल एंगल आइडेंटिटी के साथ जो रिलेशन है, जो कि हमें सजेस्ट करता है कॉस स्क्वायर जी इज़ एक्चुअली 1+2z डिवाइडेड बाई 2 है एक्चुअली। सो हम इसको यूज़ कर लेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा, cos स्क्वायर एक्स की डायरेक्टली तो इंटीग्रेशन नहीं की जा सकती, बट यहाँ पे मेरे पास ये cos पावर 1 में आ जाएगा और मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ बड़ी इजीली। सो यस, ये 1/7 हो जाएगा, एंड देन मैं इसकी जगह पे इसकी आइडेंटिटी पुट कर लूँगा विच इज़ 1+cos 2z एंड होल डिवाइडेड बाई 2 एंड देन dz आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे इनको सेपरेट कर लेंगे, इस 2 को भी बाहर ले आएंगे। सो 1/14, 7 2s are 14, और इंटेग्रल ऑफ 1 dz, जिसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एंड 1/14 ऑब्वियसली इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, एंड इंटेग्रल ऑफ cos 2z एंड dz। लास्ट स्टेप में देख लें, 1 dz की इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है, ऑब्वियसली यहाँ से हमें z मिल जाएगा, एंड 1/4 एंड cos 2z है, सो cos की इंटीग्रेशन साइन हो जाएगी पॉजिटिव साइन के साथ, एंगल उसी तरह से आएगा 2z ही, बट ये जो कांस्टेंट है इसको हमें यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा, एंड प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आ जाएगा। अब इनको अगर आप फर्दर मल्टीप्लाई करना चाहें तो आप 28 लिख सकते हैं, 14 को कॉमन भी लिया जा सकता है। सो यस, दिस इज़ माय आंसर। अब अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें कि ये क्वेश्चन ठीक है या नहीं, सो आप वेरिफिकेशन की हेडिंग से यहाँ लिख के आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, और उसके लिए आप इस राइट साइड को जी के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। सो फर्स्ट टर्म पे भी डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, सो 1/14 बाहर आ जाएगा, जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी 1 आ जाएगा, 1/14 एंड देन ये 2 भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 28 बन जाएगा। आप 28 लिखना चाहें तो लिख लें, अदरवाइज़ आप इस तरह से लिख लें। सो ये बाहर आ जाएगा, एंड साइन 2z का डेरिवेटिव cos 2z, एंड देन फिर से एंगल का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा जो कि 2 आ जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 और 2 आप इसके साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे 1/7 आप आउटसाइड रख लें, एंड कॉमन ले लें मतलब, और आपके पास 2 बच जाएगा बिकॉज 14 है डिनोमिनेटर में, उस 2 को इधर रख लें, और यहाँ टॉप पे 1 एंड cos ऑफ 2z आ जाएगा। अगेन जैसे हमने स्टार्ट में डबल एंगल आइडेंटिटी यूज़ की है, इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1/7 एंड cos स्क्वायर एंड c। यही हमारा इंटेग्रेंट फंक्शन है। अगर आप इसको देखना चाहें तो एग्जैक्टली इंटेग्रल में यही फंक्शन अपीयर हो रहा था। सो इट्स मीन दैट है कि हमारा ये क्वेश्चन का जो आंसर हमने फाइंड किया है ये करेक्ट है, और हमने वेरीफाई भी कर लिया बड़ी इजीली। यस, क्वेश्चन नंबर 6 देख लें, तो आपको थीटा के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन परफॉर्म करने हैं।
ये डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट जस्ट एक्स वेरिएबल के रिस्पेक्ट से ना डेवलप हों। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे इंटेग्रेंड 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा है। सो हमें एक आइडेंटिटी पता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा एक्चुअली सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। सो लेट्स से अगर आपको ये डायरेक्टली समझ नहीं आ रही कि मैं इसको सीकेंट स्क्वायर कैसे रिप्लेस करूँगा, तो फिर भी आप कर सकते हैं। आप सिंपली दोनों पे सेपरेट इंटीग्रेशन अप्लाई कर लें, सो डी थीटा सेपरेट हो जाएगा एंड यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा को आप सेपरेट कर लेंगे। यस, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू दी थीटा थीटा आ जाएगी। एंड टेंजेंट स्क्वायर को कैसे करते हैं ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इस आइडेंटिटी से मैं यहाँ से लिख सकता हूँ टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो मैं इसकी जगह पे अगर यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड माइनस 1 डी थीटा, एंड नेक्स्ट स्टेप में अगर लेट से हम इसको भी दोनों इंटेग्रल्स को सेपरेटली देख लें, सो हमारे पास ये सिचुएशन बन जाएगी। और आई इक्वल टू थीटा एंड प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा ऑब्वियसली टेंजेंट का डेरिवेटिव है, सो इसकी इंटीग्रेशन टेंजेंट थीटा होगी। ये हम डिटेल में चेक कर चुके हैं एंड इसकी जगह से भी थीटा आ जाएगा एंड प्लस साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन थीटा थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आपको टेंजेंट थीटा प्लस सी मिल जाएगा। एक चीज़ ये भी कर सकते थे, आप डायरेक्टली ही यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर थीटा पुट कर लें और फिर आप उसको इंटीग्रेट कर लें, तो वन स्टेप में ही ये यहाँ से टेंजेंट थीटा मिल जाएगा। सो आपकी चॉइस है, अगर आपको ये डायरेक्टली समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर थीटा कैसे पुट करूँ, सो जो लॉजिक है कि आप दोनों को सेपरेट कर लें एंड देन फिर टेंजेंट स्क्वायर थीटा की कैसे इंटीग्रेशन की है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सो उसको यूज़ करते हुए आप इसको कंप्लीट कर लें। इजीली वेरीफाई कर सकते हैं, आप इसको खुद देख लीजिएगा वेरिफिकेशन। मैं अब 7th पार्ट को देख लेता हूँ। ये 7 क्वेश्चन में देख ले, यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी परफॉर्म करनी है। सो अगेन वेरिएबल चेंज कर लिया है और यहाँ पे कॉस की पावर 1 ही है, सो हमें कोई इशू नहीं है। सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम 1/2 को आउटसाइड शिफ्ट कर लेंगे और यहाँ पे 1 के साथ डी टी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये 1/2 इधर भी आ जाएगा एंड यहाँ पे कॉस 4t एंड डी टी आ जाएगा। यस, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी हमारे पास t आ जाएगी और यहाँ पे ये 1/2 एंड कॉस 4t की इंटीग्रेशन। कॉस की इंटीग्रेशन साइन होती है, सो यहाँ से साइन 4t आ जाएगा एंड देन ये जो एंगल में 4 है आप इसके साथ इसे डिवाइड भी कर लेंगे एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी साथ में आ जाएगा। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो इनको मल्टीप्लाई कर लें। सो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू t/2 एंड देन 1/8 एंड साइन 4t एंड प्लस सी। यस, ये आपका फाइनल आंसर है। अब आप इसको वेरीफाई करना चाहें कि ये आंसर ठीक है या नहीं, सिंपली आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको ये इंटेग्रेंट फंक्शन बड़ी इजीली मिल जाएगा। सो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप खुद ही इसको ट्राई कर सकते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा ट्रिकी है, सो इसको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं। जी, इसमें देख लें हमारे पास सीकेंड पे स्क्वायर है बट एंगल में 5x तो चले, यहाँ तक तो बात ठीक है, साथ में 1b माइनस हो रहा है। सो जब भी इंटीग्रेशन में सीकेंड स्क्वायर x हो, सपोज सिंपल x हो, तो हम इसकी जगह पे तो इसका इंटेग्रल टेंजेंट x लिख सकते हैं। लेट्स से x ना भी हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5x कुछ भी हो, तो फिर भी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो टेंजेंट 5x आ जाएगा और ये जो भी यहाँ पे कांस्टेंट होगा इसको इसके साथ डिवाइड भी कर लेंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन में 5x के साथ -1 भी है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई फार्मूला है या नहीं उसको देखना चाहिए। मैं एक सेपरेट नया फार्मूला करवाने के बजाय मैं इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। सो एक नई बात याद रखने के बजाय ओके ये कांस्टेंट अगर ऐड भी हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। आप इसको एक सिंपल फॉर्म में इस तरह की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बाय द वे वैसे भी आपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड की डिटेल में प्रैक्टिस करनी है, सो मैं यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेता हूँ। सो आप क्या करें, ये जो कांस्टेंट ये जो एंगल है जो आपको कंफ्यूज कर रहा है इसको न्यू वेरिएबल पुट कर लें। सो आप सपोज कर लें u इज इक्वल टू 5x माइनस 1। ओके, ऐसा करने से क्या होगा, यही इंटेग्रल जो कि सीकेंड स्क्वायर
एंड देन 5x-1 जो एक कॉम्प्लिकेटेड सी टर्म एंगल में है, ये इसको आपने u सपोज किया हुआ है, तो ये सिंपली सीकेंट स्क्वायर u में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपके माइंड में ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि अगर हमारे पास x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन हो रही है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल अगर u है तो मैं इसको x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट नहीं कर सकता, बिकॉज हमारे पास जो वेरिएबल होता है इंटीग्रेशन भी उसी के रिस्पेक्ट से ही हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो मुझे ये जैसे यहाँ पे वेरिएबल चेंज किया है, इस dx को भी रिप्लेस करना है इन टर्म ऑफ du। वो कैसे ऑब्टेन करते होते हैं, ये जो भी आप सपोजिशन करते हैं वेरिएबल की, इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो du/dx अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ, बिकॉज ये x का ही फंक्शन है, सो यहाँ से 5 आ जाएगा, और मैं इससे अगर dx कैलकुलेट करूँ तो dx राइट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे एंड 5 को इधर डिवाइड कर लेंगे। सो मैं इसकी जगह पे dx ये लिख सकता हूँ। सो यस, dx की वैल्यू देखें तो वो एक्चुअली बन रही है du/5। अब ये 5 तो कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से बाहर शिफ्ट किया जा सकता है। सो यस, ये 1/5 बाहर आ जाएगा, और हमारे पास इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर u एंड देन सेम वेरिएबल u में ही हमारे पास डिफरेंशियल एलिमेंट du भी आ जाएगा। सो अब स्क्वायर है और ये सिंपल से फार्मूला में कन्वर्ट हो चुका है, सो इससे मैं टेंजेंट ऑफ u यहाँ पे सिंपली रिप्लेस कर सकता हूँ। सो यस, i इज इक्वल टू 1/5 एंड देन टेंजेंट ऑफ u लिख लेंगे, एंड प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आ जाएगा। तो देखें, u तो हमारा सपोज्ड वेरिएबल था, सो हमें u में आंसर नहीं देना, ये तो हमने खुद से सपोज किया है। जो हमें ओरिजिनल वेरिएबल है हम उसमें आंसर प्रोवाइड करेंगे। सो सिंपली हम क्या करेंगे, u की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, और आप इसको बड़ी इजीली डिफरेंशिएट करके वेरीफाई कर सकते हैं। ये तो ऑब्वियसली इस केस में 0 हो जाएगा, एंड टेंजेंट 5x-1 का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर 5x-1 होगा, एंड देन फिर एंगल का डेरिवेटिव करेंगे तो 5 आएगा, वो 5 इसके साथ बैलेंस हो गए, एग्जैक्टली जो आपका इंटेग्रेंट फंक्शन है वही बन जाएगा। सो मैंने इस क्वेश्चन को जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं थोड़ा सा दिख रहा था, बिकॉज ये -1 भी था, हमने सब्सटीट्यूशन करके इसको एक इजी क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया एंड देन फिर बैक सब्सटीट्यूशन कर लिया। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यस, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सम हो रहा है, सो हम दोनों पे सेपरेट इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे। सम रूल के थ्रू हम ये कर सकते हैं। सो टेंजेंट 5x dx लिख लेंगे, और इसी तरह से cos 7x एंड dx लिख लेंगे। सो यस, देख ले हमारे पास टेंजेंट 5x की इंटीग्रेशन, अगर आपको ये डायरेक्टली समझ नहीं आ रही तो आप इसको लिख लेंगे sin 5x डिवाइडेड बाय cos 5x एंड dx। बट cos 7x की इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल है, cos की इंटीग्रेशन में sin आ जाता है। सो sin 7x एंगल सेम रखते हैं, एंड देन जो एंगल में कांस्टेंट होता है हम इसके साथ इसे डिवाइड कर लेते हैं, एंड साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आ जाता है। ओके, अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका क्या कर लेंगे। सो एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप इसको एक इंटीग्रल एज्यूम कर लें, अदरवाइज आप देख लें डिनोमिनेटर में फंक्शन है, टॉप पे उसका डेरिवेटिव बन सकता है। सो अगर मैं एफ ऑफ एक्स कंसिडर करूँ cos 5x, सो df/dx जो है वो cos का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन के साथ, सो नेगेटिव साइन 5x एंड देन एंगल का डेरिवेटिव फिर से 5 आ जाएगा। सो मेरे पास डेरिवेटिव ऊपर बन सकता है, जैसे मुझे यहाँ देख लें एक 5 चाहिए और एक नेगेटिव साइन चाहिए, जो कि बड़ी इजीली यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं। सो बाहर हम नेगेटिव 1/5 लिख लेंगे, नेगेटिव हमें बिकॉज यहाँ पे रिक्वायर्ड है, सो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाए। सो उसके लिए मैंने ये बाय नेगेटिव साइन प्लेस किया ताकि हमारी इक्वेशन भी डिस्टर्ब ना हो। और ये जो 5 हमें यहाँ पे डेरिवेटिव में चाहिए, सो उसको भी मैं लिख लूँगा, इधर टॉप पे लिखा हुआ है, सो इसको बैलेंस करने के लिए हम इधर बॉटम पे लिखेंगे, एंड देन डिनोमिनेटर में cos 5x आ जाएगा एंड dx इसी तरह से आएगा। यस, यहाँ पे तो इंटीग्रेशन परफॉर्म हो चुकी है, सो ये 7x
एंड डिवाइडेड बाय 7 एंड प्लस सी लिख लेंगे। अब देख लें, डिनोमिनेटर में फंक्शन है और नोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव है। सो यस, हम सिंपली इसकी जगह पे लिख सकते हैं लॉग ऑफ, यस, फंक्शन की जगह पे cos 5x, यस, लॉग ऑफ फंक्शन लिखते होते हैं, एंड देन साइन एंड 7x डिवाइडेड बाय 7 एंड प्लस सी। यस, क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास cot 9y माइनस 3 एंड डी वाई है। सो इसको बड़ी इजीली हम दो इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेंगे। सो हम cot 9y डी वाई को सेपरेट कर लेंगे एंड 3 डी वाई को सेपरेट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये 3 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा एंड cot 9y को मैं ओपन करके लिख लूँगा। सो cot 9y का मतलब है cos 9y डिवाइडेड बाय sin 9y एंड dy एंड माइनस 3 एंड dy। अब डिनोमिनेटर में फंक्शन है, इसके ऊपर डेरिवेटिव बनाया जा सकता है। सो मैं इसको देख लेता हूँ। सो मैं अगर f ऑफ y एज्यूम कर लो sin 9y, सो डी एफ बाई डी वाई क्या होगा वो देख लें। तो इसका डेरिवेटिव cos 9y एंड फिर 9 भी साथ में आएगा। तो यस, फिर देख लें हमारे पास यहाँ पे 9 की कमी है। सो मैं यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई करूँगा और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ बाहर भी डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो आई इज इक्वल टू ये 1/9 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में फंक्शन एंड नोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव। सो इससे लॉग ऑफ फंक्शन लिखा जा सकता है। सो ये 9y आ जाएगा और माइनस 3y एंड प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब अगर इसको वेरीफाई करना चाहें तो आप बड़ी इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। सो डी आई बाई डी वाई लिख लेंगे। यस, ये 1/9 बाहर आ जाएगा। लॉग का डेरिवेटिव जो भी लॉग के इनसाइड हो उसको 1 ओवर करके लिख लेते हैं एंड देन फिर इसका डेरिवेटिव फिर लेंगे। सो डी बाई डी वाई ऑफ साइन 9y, ओके, एंड माइनस यहाँ पे भी डेरिवेटिव अप्लाई कर लेंगे तो 3 आउटसाइड आ जाएगा एंड डी बाई डी वाई ऑफ वाई एंड प्लस सी आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये 1/9 आ जाएगा एंड साइन 9y एंड साइन 9y का डेरिवेटिव cos 9y एंड फिर एंगल का डेरिवेटिव 9 आ जाएगा एंड इससे 3 मिल जाएगा एंड ओबियसली ये आगे 0 है बिकॉज डी वाई बाई डी वाई 1 हो जाएगा। 9 को 9 के साथ कैंसिल आउट किया जा सकता है। सो cos 9y डिवाइडेड बाय sin 9y, ये cot 9y आ जाएगा एंड माइनस 3। और ये देखें तो एग्जैक्टली हमारा इंटेग्रेंट फंक्शन है जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। सो दिस मीन दैट आवर आंसर इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देख ले। यहाँ पे दोनों फंक्शन पे स्क्वायर है। सो टेंजेंट स्क्वायर एंड कॉट स्क्वायर। सो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ कि सम रूल अप्लाई कर लेता हूँ। सो दोनों पे सेपरेट इंटीग्रल अप्लाई कर लेंगे। सो टेंजेंट स्क्वायर 2 थीटा एंड इसी तरह से आप लिख सकते हैं डी थीटा भी ऑब्वियसली इसके साथ आ जाएगा एंड कॉट स्क्वायर 2 थीटा एंड डी थीटा। अब यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि इसको I1 कह लें, इसको सेपरेटली सॉल्व करें, इसको I2 कह लें, इसको सेपरेटली सॉल्व करें एंड दोनों को यहाँ पे पुट कर लें। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं, दोनों की आइडेंटिटीज़ यूज़ कर लें। यस, आइडेंटिटीज़ क्या हैं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। अब हमें 2 थीटा में आइडेंटिटी लिखनी है, सो यहाँ पे भी 2 थीटा लिखेंगे इज इक्वल टू यस सीकेंड स्क्वायर एंड 2 थीटा। इसी तरह कॉट वाली आइडेंटिटी क्या होगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 2 थीटा ही एंगल है। सो यहाँ राइट साइड पे भी कोसिकेंड स्क्वायर वो भी 2 थीटा के साथ ही आएगी। ओके, जिस तरह से आप 1 प्लस टेंजेंट थीटा की आइडेंटिटी लिखते हैं, यहाँ पे अगर एंगल 2 थीटा है तो जिधर जिधर एंगल होगा वहाँ पे आपने 2 थीटा ही पुट करना है। सो सेम यही लॉजिक यहाँ पे भी हमने यूज़ की हुई है। क्वेश्चन में ये डिफरेंट एंगल्स भी हो सकते हैं, 3 थीटा भी एक हो सकता है, एक 2 थीटा भी हो सकता है। सो इससे अगर आप कंक्लूड करें तो ये टेंजेंट स्क्वायर 2 थीटा एक्चुअली सीकेंड
स्क्वायर टू थीटा माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं कॉट स्क्वायर टू थीटा अगर पुट करूँ तो वो कोसिकेंट स्क्वायर टू थीटा के इक्वल आ जाएगा। सो यस आई इज इक्वल टू वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो इसकी जगह पे मैं सीकेंट स्क्वायर वाली सीकेंट स्क्वायर टू थीटा एंड माइनस 1 पुट कर लूँगा। और उसकी रीज़न ये है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा की डायरेक्ट हमें इंटीग्रेशन नहीं पता, बट एंड सीकेंट स्क्वायर थीटा की हमें इंटीग्रेशन डायरेक्टली नाउन है। इसी तरह कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे भी मैं कोसिकेंट स्क्वायर एंड टू थीटा पुट कर लूँगा एंड टू थीटा माइनस 1 पुट कर लूँगा। अब आप इंटीग्रल दोनों पे सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं। सो आई इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर टू थीटा डी थीटा एंड माइनस साइन के साथ यस डी थीटा आ जाएगा। और यहाँ से आपके पास कोसिकेंट स्क्वायर टू थीटा डी थीटा एंड माइनस साइन के साथ डी थीटा आ जाएगा। इन दोनों को ऐड भी किया जा सकता है, बहरहाल आप पहले इंटीग्रेशन ले लें फिर ऐड कर लें तो तब भी चलेगा, कोई इशू नहीं। सो आई इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर टू थीटा की इंटीग्रेशन टेंजेंट टू थीटा, एंगल वही रहेगा एंड यहाँ पे जो एंगल है में कांस्टेंट नंबर है, आपको इसे भी डिवाइड करना पड़ेगा एंड माइनस डी थीटा की इंटीग्रेशन थीटा एंड यहाँ से देख लें कोसिकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस कॉट टू थीटा एंड ओबियसली जिस तरह यहाँ पे एंगल टू थीटा है सो आप इधर भी 2 से डिवाइड कर लेंगे एंड माइनस थीटा आ जाएगा एंड प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। जी अब आप इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/2 कॉमन ले लें एंड टेंजेंट टू थीटा एंड माइनस साइन के साथ कॉट टू थीटा एंड देन थीटा थीटा दोनों ऐड हो जाएंगे, सो माइनस टू थीटा एंड प्लस सी एंड दिस इज आवर आंसर। सो यस ये 11 क्वेश्चन था। आप इसकी प्रैक्टिस करें, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है बिकॉज इसमें आइडेंटिटीज इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे आप, सो इसको देखना चाहिए। नेक्स्ट अब हम 12 क्वेश्चन देख लेते हैं। यस ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें भी अगेन स्क्वायर इन्वॉल्व है, बट ये साइन का स्क्वायर है। सो डबल एंगल आइडेंटिटी की तरफ हम मूव करेंगे। यहाँ नोट कर लें हमारे पास एंगल में 11/2 एंड देन y है। ओके सो यस आप इंटीग्रेशन भी dy के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, सो डबल एंगल आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जिसमें आप ये लिख सकते हैं, देख लें अगर आपके पास सिंपली साइन स्क्वायर थीटा हो अगर, तो आप इसकी जगह पे पुट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस टू थीटा एंड डिवाइडेड बाई 2। ओके इसी में ही यहाँ देख लें एंगल हमारे पास थीटा था बट यहाँ पे 11/2 है। सो मैं थीटा को अगर 11/2 बाय पुट कर लूँ, सो मेरे पास यही से आइडेंटिटी मिल जाएगी। दोनों तरफ हमने पुट करना है। सो 11/2 y एंड देन ये कांस्टेंट्स जो हैं ये तो इसी तरह से रहेंगे, इनमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट जहाँ पे थीटा है वहाँ पे हमें 11/2 y पुट करना पड़ेगा। सो मैं इस बेस पे यस इसकी आइडेंटिटी अगर यूज़ करूँ और तो हम लिख सकते हैं इंटेग्रल ओके 1 माइनस कॉस ये 2 इसके साथ बैलेंस आउट हो जाएगा, सो 11y एंड होल डिवाइडेड बाई 2 एंड देन dy। ओके फाइन, अब मैं इंटीग्रल दोनों पे अप्लाई कर सकता हूँ एंड 1/2 को आउटसाइड भी शिफ्ट कर सकता हूँ बिकॉज ये कांस्टेंट है, सो 1 dy आ जाएगा और इसी तरह ये माइनस साइन के साथ 1/2 फिर से बाहर आ जाएगा एंड cos 11y एंड dy आ जाएगा। ओके 1 dy की इंटीग्रेशन y आ जाएगी, सो यहाँ से लिखा जा सकता है y डिवाइडेड बाई 2 एंड माइनस 1/2 एंड cos की इंटीग्रेशन यस साइन आएगी, एंगल 11y ही रहेगा एंड 11 को फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा एंड प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको अगर 22 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर आप इस तरह भी रखते हैं तो कोई इशू नहीं है। यस क्वेश्चन नंबर 13 देख लें, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे हमारे पास एंगल में 11 है, x है और यहाँ पे भी 11x है। सो कोसिकेंड एंड टेंजेंट है। ओके इसको कैसे डील करेंगे,
अगर सपोज यहाँ पे सीकेंड और टेंजेंट होता तो फिर तो हम इसकी डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते थे, बट एक टर्म को सीकेंड है और एक टर्म टेंजेंट है। एंगल दोनों के सेम है। याद रखिएगा प्रोडक्ट वाले जो फार्मूलाज हैं उसमें सीकेंड एंड टेंजेंट का पेयर है। सो अगर आप ये एक्चुअली आपको उस क्वेश्चन के साथ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। सो अगर सीकेंड 11x एंड टेंजेंट 11x होता तो फिर आप इसकी इंटीग्रेशन लिख सकते थे। यस, ये सीकेंड 11x का डेरिवेटिव बनना था। सो इसकी जगह पे मैं लिख सकता था सीकेंड 11x एंड होल डिवाइडेड बाय 11। बट इस वक्त यहाँ पे क्वेश्चन में देख लें तो कोसीकेंड है। सो ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, इसका फार्मूला हमें नाउन नहीं है। सो मैं इसमें कोसीकेंड एंड टेंजेंट को ओपन करके देखूंगा कि क्या हमारे पास सिचुएशन बनती है। सो यस कोसीकेंड है, सो मैं इसको 1 साइन 11x लिख सकता हूँ एंड इसी तरह टेंजेंट को भी मैं लिख सकता हूँ। सो साइन 11x डिवाइडेड बाय कॉस 11x एंड dx। यस, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये 11x और 11x कैंसिल आउट हो जाएंगे और मेरे पास i बचेगा। यस, 1 cos 11x एंड 1 cos 11x को मैं secant 11x लिख सकता हूँ बिकॉज 1 cos सीकेंड के इक्वल होता है और ये आपका एंगल में आ जाएगा। यस, ये 11 है, यू नहीं है। सो यस, अब आप इस केस में सीकेंड 11x की इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो सीकेंड की इंटीग्रेशन में लॉग आता है, हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था एंड इसके यहाँ पे सीकेंड 11x एंड प्लस टेंजेंट 11x आ जाएगा। ओके, और साथ में इस 11 को डिवाइड भी करना पड़ेगा, होल डिवाइडेड बाय 11 एंड प्लस सी। ये 11 हम इसलिए डिवाइड कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे सिंपल x नहीं है बट 11 है। सो हमें यहाँ पे ये डिवाइड करना पड़ेगा जैसे साइन एंड कास के फार्मूलाज में हम डिवाइड करते आ रहे हैं। और सीकेंड, ऑब्वियसली सीकेंड की इंटीग्रेशन में लॉग आता है और इसके डेरिवेटिव में हम इन्हें मल्टीप्लाई करके लिखते होते हैं और यहाँ पे हम इसको ऐड करके लिखते हैं। ये हम ऑलरेडी डिटेल में देख चुके हैं। सो यस, ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। सो इसकी भी आपको देख लेनी चाहिए, प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। सो अब मैं 14 क्वेश्चन को देख लूँगा। सो क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर 14 देख लें। यहाँ पे हमारे पास कॉस फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है टेंजेंट थीटा के साथ एंड सीकेंट थीटा के साथ। सो हम पहले सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे और फिर देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। सो मैं अगर इस कॉस को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा कॉस थीटा। टेंजेंट को मैं ओपन करके लिख लेता हूँ, ये साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा आ जाएगा। आपके माइंड में आएगा कि ये कैसे हमें पता चल रहा है, बिकॉज प्रोडक्ट में कॉज और टेंजेंट कभी भी साथ नहीं आते। टेंजेंट के साथ सीकेंड आना चाहिए बट यहाँ पे कॉज और टेंजेंट आ रहे हैं और डी थीटा ये टर्म सेपरेट हो जाएगी और यहाँ पे मेरे पास कॉस थीटा आ जाएगा एंड सीकेंड को भी मैं 1 कॉस थीटा करके लिख सकता हूँ एंड इधर डी थीटा आ जाएगा। सो बड़ी इजीली अब आप कॉस थीटा को कॉस थीटा के साथ कैंसिल आउट कर सकते हैं दोनों इंटीग्रल में एंड सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपको इंटीग्रल मिल जाएगा i इज इक्वल टू साइन थीटा एंड डी थीटा एंड सेकेंड इंटीग्रल सिंपली 1 डी थीटा मिल जाएगा। साइन थीटा का इंटीग्रल नेगेटिव कॉस थीटा हो जाएगा एंड 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू थीटा थीटा हो जाएगा एंड c साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम प्लेस कर लेंगे। सो 14 बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सो यस, अब 15 देख लेते हैं। यस, 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लें, हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर है बट ये एंगल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सी एक टर्म है, ऊपर x-1 भी है एंड डिवाइडेड बाय 3 भी है। अगेन x डिवाइडेड बाय 3 होती तो फिर तो हम इसको इजीली डील कर सकते, बट ये -1 भी है, सो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। सो हम सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। आपको याद होगा मैंने ये पहले भी की हुई है प्रीवियस क्वेश्चन में। सो हम इसको u पुट कर लेंगे। सो जो भी एंगल आपको कंफ्यूज कर रहा है इसको यू पुट कर लें और देखें कि फिर क्या सिचुएशन बनती है। सो जैसे ही आप इसको यू पुट करेंगे सो आप 3 को इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं। सो इसका मतलब है 3u इज इक्वल टू x-1। अब आप डेरिवेटिव ले सकते हैं। सो ये 3du बाई डी एक्स आ जाएगा और राइट साइड पे x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। सो दिस एम्प्लाइज आप 3du इक्वल टू डी एक्स लिख सकते हैं। सो मुझे
जहाँ पे भी x माइनस वन होल डिवाइडेड बाई 3 है, यहाँ u रिप्लेस कर देना है एंड ऑब्वियसली dx को भी चेंज करना है और dx को हम इस तरह से चेंज करेंगे। सो इस बेस पे मैं i को लिख सकता हूँ यस कोसिकेंड स्क्वायर एंड यहाँ पे मैं u पुट कर लूँगा और dx की जगह पे मैं 3du लिख लूँगा। सो 3 कांस्टेंट है, ये आउटसाइड चला जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में मैं i इक्वल टू 3 एंड कोसिकेंड स्क्वायर u du लिख लेंगे एंड कोसिकेंड स्क्वायर u आपको पता है ये कोसिकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल माइनस कॉट ऑफ u होना चाहिए एंड देन प्लस c आ जाएगा। सो यहाँ पे मैं बैक सब्स्टिट्यूशन कर लूँगा। सो मेरे पास i इक्वल टू -3 एंड कॉट एंड u की वैल्यू जो हमारा सपोज्ड वेरिएबल था वो वापस मैं पुट कर लूँगा बिकॉज इंटीग्रेशन परफॉर्म हो चुकी है। सो ये हमारा फाइनल आंसर होगा इस केस में। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। जब भी एंगल इस तरह का कंफ्यूजिंग हो, आपको समझ ना आ रही हो, तो आप इस तरह से एंगल को सिंपल एक न्यू वेरिएबल में पुट करके आप देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन बन रही है। यस, क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप देखें तो ये बिग डिफरेंट क्वेश्चन है। ये पावर रूल टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लें हमारे पास कॉज है, इसकी पावर 1/5 है एंड कॉज का डेरिवेटिव साथ में बनाया जा सकता है, जस्ट माइनस मिसिंग है। सो हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट भी आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि अगर लेट्स से किसी भी फंक्शन की कोई कांस्टेंट पावर हो, जैसे यहाँ पे देख लें 1/5 कांस्टेंट पावर है, फंक्शन कॉज है, और अगर साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो आप इसको पावर रूल में के थ्रू आप क्या करते हैं, फंक्शन की पावर में 1 ऐड कर देते हैं एंड देन इसी पावर के साथ डिवाइड भी कर लेते हैं। सो आप इस तरह से कर सकते हैं, बट आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। यस, अगर लेट्स से ये कंफ्यूज कर रहा है तो आप इसी तरह जो बेस में फंक्शन है उसको u पुट कर लें। यस, सो मैं u सपोज कर सकता हूँ दिस इज कॉज ऑफ x। सो du/dx जिस तरह से हम हमेशा करते हैं, जो सपोज करने के बाद हम डेरिवेटिव भी लिया करते हैं। सो ये माइनस साइन एक्स एंड dx आ जाएगा। यहाँ देखें तो हमारे पास इंटीग्रेशन में साइन एक्स भी है, dx भी है, बट नेगेटिव साइन नहीं है। सो मैं इस नेगेटिव को इधर लगा दूंगा और यस ये यहाँ पे एक्चुअली पहले स्टेज में dx नहीं आएगा, बट इसको इधर शिफ्ट करेंगे। सो नेगेटिव हम इधर लगा लेंगे और हम इससे लिख सकते हैं कि du नेगेटिव साइन के साथ और दिस इज इक्वल टू साइन एक्स एंड dx। सो मैं इस बेस पे i की इंटीग्रेशन जो i इंटीग्रल है उसको लिख सकता हूँ। यस, cos की जगह पे u पुट कर लें, सो u पावर 1/5 एंड इस सब की जगह पे मैं माइनस du पुट कर सकता हूँ। ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है, सो ब्रैकेट प्लेस करना मस्ट है। तो माइनस आउटसाइड शिफ्ट हो जाएगा एंड u पावर 1/5 एंड du। सो देख लें अब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है सब्स्टिट्यूशन के बाद। सो आप सिंपली पावर रूल लगा सकते हैं। सो u पावर 1/5 एंड प्लस 1 एंड 1/5 एंड प्लस 1 एंड प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। सो i इक्वल टू माइनस यस u, ओके, आपका सपोज्ड वेरिएबल था u cos के इक्वल है। सो cos x पावर यस आप 6/5 लिख सकते हैं और इधर भी 6/5 एंड प्लस c लिख सकते हैं। अब ये डिनोमिनेटर में जो 6/5 है ये नेक्स्ट स्टेप में इधर 5/6 होके आ जाएगा। सो फाइनल आंसर होगा हमारा i इक्वल टू नेगेटिव 5/6 एंड देन cos x एंड दिस पावर 6/5 एंड प्लस c, और ये फाइनल आंसर है। सो यस, आप डायरेक्टली जनरलाइज्ड पावर रूल भी लगा सकते थे एंड आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। आई थिंक सो सब्स्टिट्यूशन इजी रहती है। सो हम सब्स्टिट्यूशन हम परफॉर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसको और भी डिटेल में देखेंगे सब्स्टिट्यूशन को। ये 17 क्वेश्चन देख लें। सो 17 क्वेश्चन में हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये साइन के एंगल में भी एग्जैक्टली यही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो हमने सिंपल साइन के साथ तो किए हुए हैं फार्मूलाज, बट साइन के एंगल में कोई फंक्शन आ जाए तो उसको कैसे डील करना है ये नहीं देखा हुआ। सो लेट्स से अगर साइन के एंगल में कोई भी फंक्शन आए, जैसे हमने प्रीवियसली भी देखा है x-1 डिवाइडेड बाई 3 आ रहा था, या 5x-1
इस तरह की सिचुएशन आ रही थी, तो हम इस एंगल को यू पुट कर रहे होते थे, तो इससे बात ज़रा सिंप्लीफाई हो जाती थी। सो मैं यही करूँगा। सो सपोज़ यस यू इक्वल टू जो भी एंगल में है जो हमें कंफ्यूज कर रहा है, सो ई पावर वाई हम पुट कर लेंगे। सो डी यू बाई डी वाई, अब वाई के रिस्पेक्ट से आपने डिफ्रेंशिएट करना है, सो वो ई पावर वाई आ जाएगा एंड दिस इम्प्लाइज डी यू इज इक्वल टू ई पावर वाई एंड डी वाई। ओके फाइन। अब ये सब्स्टिट्यूशन अगर लेट्स से मैं इस इंटीग्रेशन में परफॉर्म कर लूँ, तो यस आई देखें, आई आपके पास गिवन है। मैं साइन वाली टर्म को पहले लिख लूँगा, सो साइन ई पावर वाई है, एंड ये जो ई पावर वाई है इसको मैं डी वाई के साथ कंबाइन करके लिख लूँगा। और आपके माइंड में आएगा कि ये क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे देख लें तो ई पावर वाई डी वाई मुझे चाहिए। सो मैं अब सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ। सो आई इक्वल टू साइन एंड ई पावर वाई की जगह पे मैं यू पुट कर दूंगा और इस सब की जगह पे डी यू आ जाएगा। एंड देन फाइनली नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेंगे। ये देखें अब बहुत सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। सो साइन की इंटीग्रेशन कॉज ऑफ यू हो जाएगी एंड प्लस सी, एंड यू तो हमारा सपोज्ड वेरिएबल है, सो मैं वो वापस बैक सब्स्टिट्यूट कर लूँगा। सो इसकी जगह पे ई पावर वाई एंड प्लस सी लिख लूँगा। बैक सब्स्टिट्यूशन कब करते हैं, जब आपकी इंटीग्रेशन परफॉर्म हो जाती है। सो फाइनल स्टेप में आप आंसर लिखते वक्त वेरिएबल ओरिजिनल जिस फॉर्म वेरिएबल में आपको क्वेश्चन गिवन होता है, आप उस क्वेश्चन उस वेरिएबल में आप रिटर्न कर देते हैं। यस लास्ट क्वेश्चन रह गया इस एक्सरसाइज का। यस लास्ट क्वेश्चन देख लें। ये बहुत सिंपल है। 9 टेंजेंट x प्लस 7, सो आई इज इक्वल टू 9 को आउटसाइड शिफ्ट कर लें एंड टेंजेंट एंड x प्लस 7 एंड डी एक्स आ जाएगा। अब आप x प्लस 7 को भी अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इस टेंजेंट की डेफिनेशन को पहले ओपन कर लेता हूँ। सो टेंजेंट इक्वल टू साइन x प्लस 7 डिवाइडेड बाय कॉस x प्लस 7 के इक्वल होगा। एंड यस आप देख लें डिनोमिनेटर में फंक्शन है एंड नोमिनेटर में इसका डेरिवेटिव बनाया जा सकता है। सो अगर आप सब्स्टिट्यूट करना चाहें तो सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करूं तो फिर देखिएगा कैसे होगा। ये डिनोमिनेटर को मैं यू पुट कर लेता हूं, सो कॉस एंड x प्लस 7 एंड डी यू बाई डी एक्स अगर मैं लेट से कैलकुलेट करूं, सो कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव साइन एंड x प्लस 7 एंड फिर एंगल का डेरिवेटिव ऑब्वियसली 1 आ जाएगा। सो मैं यहाँ से देख लें डी यू अगर लिखना चाहूँ तो वो लिख सकता हूँ, नेगेटिव को मैं इधर प्लेस कर लूँगा, साइन ऑफ x प्लस 7 एंड डी एक्स। यस ये देख लें टॉप पे एग्जैक्टली यही चीज़ है हमारे पास, ये साइन ऑफ x प्लस 7 डी एक्स, और ये बॉटम में मेरे पास u है। सो अगर मैं ये वैल्यूज़ पुट कर दूँ यहाँ पे, सो आई इज इक्वल टू 9 आउटसाइड पे आ जाएगा, इसकी जगह पे नेगेटिव का डी यू एंड डिनोमिनेटर में u आ जाएगा। नेगेटिव को मैं बाहर भी शिफ्ट कर सकता हूँ, सो ये 1 बाई यू एंड डी यू आ जाएगा। एंड इसकी इंटीग्रेशन ऑब्वियसली हमारे पास लॉग ऑफ u के इक्वल होनी चाहिए, सो प्लस सी भी साथ लिख लेंगे। एंड u तो हमारा सपोज्ड वेरिएबल है, सो मैं फाइनली इसकी वैल्यू पुट कर लूँगा, सो माइनस लॉग ऑफ cos of x plus 7 and then plus c, and yes this is our final answer। सो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इस एक्सरसाइज का पीडीएफ सॉल्यूशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज़ करते हुए आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। हम इसकी बाकी एक्सरसाइजेज जो अटेम्प्ट किए हैं उनका भी सॉल्यूशन आपको उस लिंक में मिल जाएगा। यस नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।